जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। कोई ऐसी एक फीमेल, उनके साथ एक मेल और फीमेल, उन्हीं के ही फैमिली के और आपके रिलेटिव में हो सकते हैं। आपके मतलब ना आपके पिता की तरफ से हो सकते हैं, कोई रिलेशन में हो, या आपके माता जी की तरफ से, मतलब दूर के भी रिलेटिव आप कह सकते हैं। और जिनके साथ आपने अपना बचपन जो है बिताया है, ऐसी कोई फीमेल, बहुत ज़्यादा आपसे जेलस करने वाली फीमेल, जिसने आपके साथ एक डिप्लोमेट भी मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट रखा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखा था। हो सकता है कि इसके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से इसने अपने जैसे आंतरिक रूप से अपनी हीलिंग करने के बजाय आपके तरफ वो सारी जो निगेटिव थॉट थे, वो सारी पीड़ाएं थी, वो आपके ऊपर जैसे प्रोजेक्शन इसने कर दिया पूरी तरीके से। आपका जैसे चाइल्डहुड, आपका टीनेज, इसने अपने अनुसार चलाने की, अपने अनुसार डोमिनेट करने की कोशिश की। सिंह राशि इनकी हो सकती है 9 नंबर, 27 नंबर, 80 नंबर, 9 नंबर डोमिनेट कर रहे हैं। सिंह राशि इनकी हो सकती है। एम नेम के इनिशियल हो सकते हैं, डबल एम हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है। इस फीमेल ने क्या किया है, आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ को दबाने की कोशिश की, आपके कॉन्फिडेंस को। इन लोगों के साथ रहते हुए, इन लोगों से मिलते हुए आपका मूलाधार चक्र, आपका सैक्रल चक्र और आपका मणिपुर चक्र, ये जो 3 चक्र है वो आपके हमेशा लोअर में रहे हैं। हमेशा आपका कॉन्फिडेंस, मतलब ना आपको ऐसा लगा होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको समझ में ही ना आए। उसके बाद भी अगर आपकी मैरिज हुई, अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी मैरिज हुई, तो जो 2 मेल और फीमेल है इनके थ्रू, ठीक है, ये जो फीमेल है इनके आसपास, इनके रिलेटिव में, इनके क्लोज रिलेटिव में 2 लोगों ने आपकी ग्रोथ को ये समझ कर के आप एक स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड चाइल्ड है, ठीक है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड पर्सन है। उस वक्त में उनके लिए तो आप एक, जैसे अगर आप 19 साल के थे, 20 साल के थे या 21 साल के थे, उस वक्त में उन लोगों ने आपके अंदर के गिफ्ट को, जो डिवाइनली प्रोटेक्शन है, वो गिफ्ट को पहचान गए थे और उसे दबाने, इनके थ्रू, इस फीमेल के थ्रू उनसे आपका कनेक्शन हुआ और उन लोगों ने आपकी ग्रोथ को दबाने के लिए काली क्रिया की। बहुत ही क्लियर मैसेज है। आपके बाल का प्रयोग, आपके फोटोग्राफ्स का प्रयोग, आपके वस्त्र का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत आसान था। देखिए, रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो हायर स्पिरिचुअल है, जो फॉरगिव करना जानते हैं, जो लेट गो करना जानते हैं, क्योंकि तभी आपके लिए वो रीडिंग्स होते हैं, तभी आपको जानकारी प्राप्त होती है जब उन चीज़ों को आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए अपने आप को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर्मा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या कुछ ऐसी कार्मिक स्थिति रहती है जिसमें आपको सीखना है या उनको सीखना है, ठीक है, या आपके कर्मा है या इनके कर्मा है। और सब कर्मा तो सबके होते हैं। आज आपके लाइफ में यदि बर्डन इन्होंने क्रिएट किया है, तो आने वाले समय में तो इनके लाइफ में भी बर्डन क्रिएट होगा, ये तो पक्की बात होती है ना। टावर, जो कुछ भी इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया था, बहुत लंबा चला है, ये आपको समझ में भी नहीं आया होगा। इस बीच में इतने सारे लोगों ने प्रोजेक्शन किया, इतने लोग आपके लाइफ में मिले। कारण यही है कि इन लोगों ने मैरिज के जस्ट, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज के जस्ट 10 घंटे पहले, 15 घंटे पहले या बाद आपकी तरफ, आपके थर्ड आई चक्र पर इन लोगों ने प्रोजेक्शन किया। आपके हेयर के थ्रू, आपके बाल को इन्होंने रखा था। और मुख्य जो थी, ये फीमेल थी। इस फीमेल ने आपके हेयर को, आपके फोटोग्राफ्स को, इनको आसानी था, क्योंकि ऐसे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक्सेस है इनके पास आप तक पहुंचने की, तो ये उन चीज़ों को आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना प्रारंभ कर दिए थे। बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके तरफ जो कृपा बरसती थी, आपके तरफ जो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा है। अच्छा, ये जो फीमेल है ना, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज से भी जेलस है। आपको जो अपने लोग एक, जैसे कहते हैं ना, गृह लक्ष्मी के रूप में, एक ऐसे, जैसे कहा जाता है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आपके लाइफ में अबंडेंस है ना, तो उस रूप में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको काफ़ी ज़्यादा अंदर से
परेशान करती थी, क्योंकि वो चीज़ें इस फीमेल को नहीं मिली, क्योंकि इनका कर्म अलग है, आपका कर्म अलग है। बहुत ही सीधा यहाँ पर बात है। तो इसने क्या किया कि डिप्लोमेट करके आपको अपने ही रंग ढंग में ढालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल इन्होंने आप झूठ छल कपट में आपको राग लपेट करके करने की कोशिश की, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा तब भी थी। और ये वो फीमेल है जिसने आपके, जब आप पूजन पाठ करते हो, जब आप प्रणाम करते हो, तो लोगों से आपके बारे में गॉसिप किया है उस वक्त में, ठीक है। जिस वक्त में आप पूजन पाठ करते हो, जिस वक्त में आप कहते हो कि परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ है, तो ये इस फीमेल ने 25 नंबर एनर्जी कार्ड का जो नंबर है, एनर्जी कार्ड में 25 नंबर है, बिल्कुल वैसी ही छवि मुझे नज़र आ रही है। तो इसने काफ़ी ज़्यादा जैसे आपका मजाक उड़ाया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप किया है अपने ही लोगों के पास और आपके अपनों के पास भी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन सारी चीज़ों का असर आपके 3 चक्र पर बहुत ज़्यादा पड़ा था, जिसकी वजह से आपके धन रुक गए, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई, और जिसकी वजह से आपके अंदर डर, भय और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसने डोमिनेट किया है। आपको ऐसा लगता हो भले ही कि आपके लाइफ में किसी प्रकार की और भी लोगों का इन्फ्लुएंस है, लेकिन मेन जो डोमिनेट किया है इस फीमेल ने किया है। और इस फीमेल ने उन सभी लोगों को शामिल किया जो आपको थोड़ा भी पसंद ना करते हो, ठीक है। मतलब आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से जिनकी आंखें चौंधिया जाती हो, ऐसे लोगों को इसने अपने साथ शामिल किया। आज की ऊर्जा आप रिकवर कर रहे हैं। आपके पास धन कभी भी कलेक्ट ना हो, इसकी कोशिश इन लोगों ने की थी। और आपका ना मतलब आप क्या कर रहे हैं आपको खुद समझ में ना आए, आप अपने ही लोगों से दूर हो जाएं, अपने ही लोगों पर डाउट करें, ऐसी ऊर्जा। इन लोगों की तरफ तो आपका ध्यान भी ना जाए, लेकिन आपको ड्रीम स्टेट में कभी ना कभी इन मेल और फीमेल का ड्रीम जो है नजर आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये साइन है कि एस ऑफ वॉन्ड्स श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, और जिन पर कृपा होती है उनको कभी ना कभी साइन नजर आता है। तो आपको नजर आ चुका है, भले ही आपके थर्ड आई चक्र को प्रोजेक्शन की वजह से आपने उस ड्रीम को नहीं समझा, जैसे वॉशरूम का ड्रीम और उसके जस्ट बाद इन लोगों का फेस दिखना, ठीक है, 2 से 3 वॉशरूम नजर आना, मतलब ये चीज़ें लंबे समय से चली आ रही हैं और अभी कुछ दिन और भी चलेंगी। और अब वो रिकवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना ये गॉसिप करती थी, आपके सेहत पर कोई प्रॉब्लम आता था या आपके धन पर, देखो ऐसा हुआ ना, ऐसी बातें करती थी। ये इनको सब पता था कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, द मैजिशियन, ठीक है। और बहुत ही क्लियर मैसेज रिसीव हो रहा है, किसी का संबंध सैटरडे से है, कोई ऐसी फीमेल जिसको कहा जाता है कि सैटरडे को ये कुछ ऐसी चीज़ें करती है, ठीक है, स्पेल वगैरह करती है या इनकी नज़र, बुरी नज़र लगती है, ऐसे किसी फीमेल ने किया है ये सारी चीज़ें। जबकि देखिए शनिवार को, सैटरडे को हम कर्मा का समय मानते हैं ना, तो इसने अपने कर्मा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। अब इसको इसके बुरे कर्म का फल बिल्कुल मिलेगा। देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो शनिदेव जी महाराज जी इनको इनके बुरे कर्म का फल देना प्रारंभ कर दिए हैं। इनको कुछ सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो रही है, और ये 2 लोग हैं ना, एक जो मेल डोमिनेट है और एक फीमेल, दोनों ही ये सारे ना मुझे एक टॉक्सिक फैमिली की तरह नज़र आ रही है, मतलब कार्मिक फैमिली, ठीक है। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, आपके क्लोज फैमिली मेंबर के कार्मिक हो सकते हैं। डेविल आपके धन पर, जब इनको ये लगा कि आपकी सेहत में हील्ड आप हो रहे हैं, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी रूटीन बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, आप कुछ धन भी अपने लिए जमा पूंजी भी आपने रख लिया है, तब इसने फिर से ये आपके तरफ आई, क्योंकि तब तक आपको नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें कर रही है। ये बीच बीच में आती थी आपको देखने के लिए, ठीक है, अगर ये रिलेटिव है तो बिल्कुल आती थी, और ये देखती थी कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तब इसने क्या किया, ये निगेटिव काली क्रिया तंत्र क्रिया की, और किसके साथ मिलकर, ये मेल और फीमेल के साथ मिलकर इसने आपके तरफ, खास तौर पर आपके धन पर, आपके पर्सनल लाइफ पर इसकी बुरी नज़र पहले से ही थी, लेकिन आपके धन पर इसने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया। इसने ऐसा कर दिया कि आपको किसी से धन लेना पड़े, ठीक है, मतलब जैसे किसी से फाइनेंशियल सहायता लेनी पड़े, ऐसी ऊर्जा इसने आपके तरफ भेज दी। बताइए कैसी ऊर्जा है।
लेकिन अभी इस वक्त में आप काफ़ी बैलेंस हैं, क्योंकि आप इक्वली गिव एंड टेक में भरोसा कर रहे हैं। आप इनसे बिल्कुल भी आपका बात करने का भी मन नहीं होता होगा इस फीमेल से। और तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ों का जो जैसे मूल जो जड़ है ना, जो जड़ है आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो इसी फीमेल की वजह से हुआ है। और इसने ही आपको भ्रमित किया था, इसने ही आपको मैनिपुलेट किया था, और आपके साथ किसी और को भी मैनिपुलेट किया था इसने। यहाँ पर देखिए दी सन की ऊर्जा, और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो ये जैसे कि मैंने कहा, इनका जो है ना आपके किसी लव्स वन के साथ कार्मिक कनेक्शन जरूर है, और ये भी आपके रिलेटिव में है। दूसरा, ये आपके किसी ब्रदर या सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा भड़काती आई है आपके खिलाफ, ठीक है, आपके बारे में। तो जो भी आपको फील होता हो आपके ब्रदर या सिस्टर से कि पहले बहुत अच्छा कनेक्शन था, बाद में क्यों ऐसा हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। अगर ये दूर भी है तो भी फ़ोन के थ्रू आपके बारे में, मतलब ये ऐसा भड़काती है कि देखो तुम तो घर में बहुत अच्छा कर रहे हो आपके ब्रदर या सिस्टर को, लेकिन ये आगे बढ़ रही है तो सोच लो, इस तरीके से भड़काती है ये, ठीक है। मतलब अगर किसी के अंदर कंपटीशन वाली स्थिति नहीं है तो ये उन चीज़ों को क्रिएट करती है। और अभी इस वक्त में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो अपने लोग हैं, आपके जो माता पिता हैं, वो आपको समझ पा रहे हैं, आपको जैसे ना अनकंडीशनल लव, ये समझ रहे हैं कि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। इस फीमेल ने ज़बरदस्ती आपको किसी प्रकार से डोमिनेट किया था, किसी प्रकार से आपको ये दिखाया था कि आपके लाइफ में हमेशा ही ऐसी ऊर्जा रहती है, क्योंकि आप निगेटिव थॉट करते हैं। निगेटिव थॉट ये करती है, निगेटिव क्रिया ये लोग करते हैं, जिसके प्रभाव में आप रहे हैं। बिल्कुल एनवी, ये आपकी और आपकी फैमिली की छुपी हुई शत्रु है। 2 नंबर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फरवरी का मंथ हो सकता है, किसी प्रकार से ENVY। देखिए आपके फैमिली मेंबर में इसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें से किसी का नाम NVE से हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा मेल पर्सन और है बाहर से इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ काली क्रिया जो स्पेल वगैरह है वो करते हैं। बिल्कुल इनकी पूरी नज़र जो है ना अभी, क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इनसे दूर हैं, तो ये आपको दूर से देख रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि आज के समय में दूर से देखना मतलब सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी प्रकार से ये आपको देख रहे हैं। आपके यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा, आपके फैमिली मेम्बर आपके केयर को, आपके अनकंडीशनल लव को समझ पा रहे हैं कि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है। भले ही ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है जिनके साथ ये गॉसिप कर रही हैं, लेकिन आपके जो जैसे कहते हैं ना कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड ये मान रहे हैं, और आप हैं भी वैसे। आपको ना इनको ना ऐसा दुख हो रहा है कि शायद आपको उतना नहीं मिला है जितना आप दे रहे हैं। इन लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है इस फीमेल को समझने में, ऐसी किसी की ऊर्जा है। अभी रिसेंटली या तो इस फीमेल का दिल दुखा है, आने वाले समय में इसको इसके बुरे कर्म का फल मिलेगा। जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके लाइफ में बैलेंस आते जाएगा, इनका कोई बहुत करीबी जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, जिनको इनको लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में है कि ये उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे इनके लाइफ में, सेलिब्रेशन के बाद ये व्यक्ति उनको छोड़ देंगे या किसी दूसरे स्थान में चले जाएंगे। ऐसा होता है ना कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये ऊर्जा इनकी है। तो जैसे इन्होंने कर्म किया है वैसा ही होगा। इनको परिवार में अकेलापन यहाँ पर फील होगा, और कहीं ना कहीं कोई इनका दिल ज़रूर दुखाने वाला है, या कोई फीमेल ऐसी आएगी इनके लाइफ में जो इनको इनके बुरे कर्म का फल देगी। किसी भी रूप में मैरिज के बाद आ सकती है, किसी सेलिब्रेशन के बाद आ सकती है, और इसको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू आपके अपने कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है इनके साथ जो मेल जुड़े हुए हैं वो लगभग 26 साल से 16 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा हो, आपके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को ये देख रहे हैं। और ये हॉस्टिलिटी का कार्ड, ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं।
ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं और इनसे ही कनेक्ट हैं। अब इनको भी इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। जैसे जैसे आप ब्लॉसमिंग अबंडेंस में जाएंगे, इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। जो इन्होंने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है, जो योजनाएं इन्होंने बनाया है, वो योजनाएं इन्हीं की तरफ देखिए। यही कार्ड मैं कह रही थी, बिल्कुल ऐसी ही पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। 52 ईयर से 52 ईयर से 65 ईयर एज की फीमेल है ये, ठीक है। मेन जिसने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष क्रिएट किया है और जो आपके किसी फैमिली मेंबर की कार्मिक है। आर्कएंजल माइकल जी, जैसे कि आपके मूलाधार चक्र में इन्होंने प्रोजेक्शन किया था तो वो हील्ड हो रहा है। आपका देखिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके फैमिली में आप एक पीस मेकर की तरह कार्य कर रहे हैं। तो आपके फैमिली में किसी प्रकार से इन लोगों ने प्रोजेक्शन ऐसा किया कि आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की, और ये एक स्थान से नहीं हुआ, 4 स्थान से हुआ था। और इस फीमेल ने रिसेंटली किसी और फैमिली को, जैसे आपके घर में किसी की मैरिज हुई और उनके जिसकी मैरिज जिस घर में हुई, उनको इस फीमेल ने भड़काने की कोशिश की आपके बारे में, ठीक है। तो इसके जो कर्म है ना, बहुत ज़्यादा बैगेजेस हो गए हैं, क्योंकि ये पूरी फैमिली रिलेटिव इस तरीके की ऊर्जा है। तो जब एक व्यक्ति किसी के बारे में बार बार वही चीज़ें करता है ना, तो और वो पेशेंसली आप धैर्य के साथ रहते हैं और आप एंजल्स पर भरोसा करते हैं, आप गुड टाइम पर भरोसा करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तो फिर परमपिता परमात्मा जी की लाठी ऐसे लोगों पर पड़ती ही है। आसक्ति, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे इस फीमेल से। आपको ऐसा लगता था कि आप इससे अपने दिल की सारी बातें कर सकते हैं, या आप इनको एक जैसे अपने से बड़े बहुत रेस्पेक्ट करते थे आप इस फीमेल की, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आप कितना भी अटैचमेंट में रहे, लेकिन आपका एक सोल पर्पस है, और जिसके लिए कर्मों की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। ये कार्मिक बैगेजेस जो हील करना बहुत ज़रूरी। अब आपको कहा जा रहा है वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है। किसी भी प्रकार से आपको अपने कार्य को टालना नहीं है। अगर आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस है, जुड़ा हुआ है लोगों से, तो आपको अपने कार्य को नहीं टालना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको लेजीनेस वाली ऊर्जा में भी भेज सकते हैं। कारण ये कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। बाधाएं आपके तरफ क्रिएट की गई, लेकिन आपने उस बाधाओं को भी पार कर लिया है, जिसकी वजह से एक वरदान। देखिए ये लोग ना जब भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते हैं ना, तो आप और ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, तो आपको वरदान के रूप में वो बदल जाता है। जो ये लोग आपको आपके लाइफ में जो बदवा देने की कोशिश करते हैं ना, वो आपके लिए दुआ बन जाती है परमात्मा जी की कृपा से। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। इसी प्रकार क्योंकि आप मौन रहकर, डिटैचमेंट में रहकर आप परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, इसीलिए आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है और कर्मों की शुद्धि होती है। आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही हमारे सोल का लेसन होता है। हम सभी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कर्मा बैलेंस करने ही आए हैं, और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं, और फिर अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस के लिए। लेकिन उससे पहले तो कर्मों की शुद्धि जरूरी है। जो आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो गई है, बैलेंस हो गया, अब इसके लाइफ में वो कर्मा बैकफायर हो गया है। आप पूरी तरीके से अपने परमपिता परमात्मा जी के पूरे तरीके से समर्पण में हैं, और यही कारण है कि परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है। आसक्ति अनासक्ति, आप पूरी तरीके से, जितना ज़्यादा आप इस फीमेल से बहुत ज़्यादा अटैच थे, उतना ही आप डिटैच हो गए हैं, क्योंकि संतुलन में आप आ गए हैं। योग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप दृढ़ बने रहेंगे। हो सकता है कि ये जो फीमेल है आगे आने वाले समय में आपको कॉल या मैसेज करे, क्योंकि इसके लाइफ में टावर आएगा, और उसको सबसे पहले ये ध्यान आएगा कि आपके साथ इस फीमेल ने जो कुछ भी किया है, उसी के फलस्वरूप ये सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि आपके जो फैमिली मेम्बर है वो भी आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर लाइट है। ऐसी बातें किया जा रहा है कि आप जहाँ पे जैसे कदम रखते हैं ना, वो एक पीस महसूस होता है। तो आप हीलर हैं, तो आपकी हीलिंग वाली क्वालिटी को कहीं ना कहीं लोग समझ पा रहे हैं आपके अपने, और अब इसको भी ऐसा लग रहा है कि इसके लाइफ में कुछ तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो रही है। तो हो सकता है कि आपसे बात करें, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि दृढ़ बने रहिए, आपकी अच्छाई का ही लाभ इसने उठाया है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस, आप जब मेडिटेट करेंगे, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और मेडिटेट करेंगे, तो आपको कोई ऐसे मैसेजेस, गाइडेंस बाबा जी की कृपा से प्राप्त होने वाले हैं, जिसमें
इन सारी स्थिति में आपको हेल्प मिलेगा। इससे बाहर निकलने में, इस नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने में आपको रेमेडी भी मिल सकता है। या आप अगर किसी के पास पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको वो भी पता चलेगा कि आपको किसके पास जाना चाहिए और कहाँ से आपको रेकी लिंक करना चाहिए, कहाँ से आपको रेमेडी सीखना चाहिए। ये भी यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने स्वयं के अंदर जाइए, अंदर जाके मैसेजेस को रिसीव कीजिए, मतलब मेडिटेट कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जी की पूर्ण शरण में रहिए। बाबा जी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी हुई है। हॉनेस्टी इज द की। आपको हमेशा ईमानदार रहना है अपने इष्ट देव जी के प्रति, अपने गुरुदेव जी के प्रति, क्योंकि सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से अच्छा ही हो रहा है आपके लाइफ में। जो कुछ भी बदलाव आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। अपने लिए आप हमेशा ऑनेस्ट रहिए, अपने अपनों के लिए ईमानदार रहिए। और अपने जो है ना वो ऑनेस्टी ऐसा भी है कि अपने कर्म के लिए, मतलब आपको किनका हेल्प करना है किनका नहीं करना है ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से। और एक चीज के दृढ़ता के साथ रहिए, ठीक है, दृढ़ बने रहिए। जैसे कि कार्ड एक होता है ना कि एक हाथ में वॉन्ड्स, एक हाथ में फ्लावर। किसके लिए किस तरीके से बात करना है और किसके लिए किस तरीके से बात करना है ये आपको समझ में आ गया है। किससे कितना जो है डिस्टेंस रखना है और किससे आपको अनकंडीशनल लव से बात करना है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर काली क्रिया का प्रभाव आपको नजर आ रहा है अभी भी, ठीक है, अभी भी, तब आपको सैटरडे को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए और श्री शनिदेव जी के मंत्र का जाप कीजिए और श्री बजरंग बाण का पाठ एक बार कीजिए 15 दिन में एक बार सैटरडे को। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।